ए स्पेशल केस ऑफ मात्रा फॉर उ एंड ऊ के लिए है, जो आज का क्लास है। उ एंड ऊ मात्रा जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर 9 लेटर्स ओनली। मैंने पहले 3 लेटर्स सेलेक्ट किए हैं, क, ग एंड ज। कु और कु, गु एंड जू एंड जू कैसे हम लिखेंगे शारदा लिपि में, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओ एंड ऊ। सबसे पहले मैं क का लेता हूं। ये आपको याद रखना, ये आगे भी आपको आएगा। जब भी क के नीचे कोई मात्रा होती है या कोई लेटर लिखा जाता है, अब इस डेट में तो आपको ये पता नहीं लेटर क्यों लिखेंगे नीचे, आगे हम पढ़ेंगे कुछ लेटर्स भी नीचे लिखे जाते हैं, वो अगला क्लास होगा, वो इट विल बी आफ्टर सम डेज। तो अभी आप ये याद रख लीजिए, अगर क के नीचे कभी भी कोई मात्रा लिखी जाती है या कोई लेटर लिखा जाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो क सिंपल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क इज रिटन लाइक दिस, इट इज ओनली फॉर क, और किसी लेटर के लिए नहीं है। When a matra is written below k in Sharda Lipi, k is written differently, right? So k दोनों में, क्योंकि एक जगह पर ओ है लेकिन बिलो साइड वाइड में होगा, तो फिर बिल्कुल एज यूजुअल लिखना है, दिस इज क। ओ जब लिखना है, वो सिंपल लिखना है, जैसे हम देवनागरी में लिखते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। और जब कू लिखते हैं, कू भी हम दिस इज कू, 2 बार, पहला लंबा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए। इट इज फॉर क। क में अलग रिप्रेजेंटेशन है लिखने की, व्हेन मात्रा इज रिटन बिलो क इज रिटन डिफरेंटली। लेकिन उ एंड ऊ मात्रा जो है, for 9 letters it's written like this only, o as usual। इतना ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं नीचे, we write it simply जैसे मैंने अभी दिखा दिया। देवनागरी में थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देवनागरी में थोड़ा सा बंद करके भी होता है ये इधर से, लेकिन शारदा लिपि बिल्कुल खुला होना चाहिए ऊपर से। जैसे अब ग उ लिखना है, शारदा लिपि में भी ग ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इट इज ग उ। एंड ग उ अगर लिखना है, रिमेंबर दिस 9 लेटर्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला लंबा, दूसरा छोटा होना चाहिए, इट इज गु, राइट। फिर ज के लिए भी, जो मैंने पहले भी कहा था, इट शुड बी सेमी सर्कुलर हियर, दिस इज ज। ज के लिए जब मैं ऊ लिखूंगा तो इट इज ऊ, और यहां से ऊ और दूसरा छोटा, पहला लंबा और दूसरा हमेशा छोटा होना चाहिए। दिस इज फॉर फर्स्ट 3 लेटर्स, क ग एंड ज, कु कु, गु गु एंड जू एंड जू, राइट। यहां तक किसी को इन 3 लेटर्स में कोई डाउट है? देन वी विल मूव टू अनदर 3, राइट। अब मैं और 3 पहले बताता हूं, देन वी विल कम बैक टू दिस। देन इट इज न्य, देन न्य, हिंदी में देवनागरी में न्य हम ऐसे लिखते हैं, न्य उ, राइट। और न्य उ, ये होगा 4th लेटर। फिर है ड, द उ एंड द उ, राइट। और तीसरा है ब, ब उ, ब उ, ब ड उ एंड दीज आर, ये और 3 लेटर्स है, पहले 3 हमने, क्योंकि देयर आर ओनली 9 लेटर्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब
न्य, न्य तो आपको पता है न्य कैसे लिखते हैं, ये हमने ऑलरेडी किया है। न्य इज लाइक दिस, कुंडा जैसा होना चाहिए आ के बाद, दिस इज न्य। फिर उ लिखना है, बिल्कुल वो ऐसे, और उ लिखना है, पहला लंबा और दूसरा छोटा होना चाहिए। ऐसे ड, ड मैं बार बार बोल रहा हूं, यहीं तक रोकना है इसको। ड, ड, उ लिखना हो तो सिंपल एक, और उ लिखना है तो 2 बार। द सेम वे ब, ब बिल्कुल यहां तक होना चाहिए लाइन, और ड और ब में बड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ड में बिल्कुल हाफ से भी पहले ही इसको कंप्लीट करना है, और ब में कंप्लीट पूरा लेना है साइड तक। अब ब उ लिखना है तो एक लाइन दे दी, इसमें ब उ लिखना है तो 2 लाइन से नहीं, 2 ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, पहला लंबा और दूसरा छोटा, राइट। हो गए और 3 लेटर्स, वी आर हैविंग 9 लेटर्स। अगेन रिपीट, क ग झ न्य ड एंड ब, हो गए 6। नाउ त श एंड र, another 3. Now the, let me write here the, just the, u and the u, right? 7th letter, then sh, u, sh, u, and ultimately last letter is r, u, इसको हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं, र उ, and r u. These are 9 letters. Now how to write these 3 letters? Simple. The, it is the, 3 बताया था मैंने, 3 है the, it is the u, number. The, पहला लंबा, उ दूसरा छोटा। तो श, यू नो किया हमने, श लाइक दिस, म जैसा, श उ, श उ, एंड फॉर र उ, देखो अगर हम इस रूल को यहां अप्लाई करते तो र उ का नाम, र उ को ऐसे लिखना होता, र, और फिर हमने इसको उ ऐसे लिखना होता, राइट। बट र उ के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली ये फिर ऐसे लिखा जाता, ऐसे र उ अगर हम लिखते ये ऐसे आ जाता इधर की तरफ, तो ये शायद ब के साथ कंफ्यूज हो जाता, इसलिए इस चीज को करेक्ट करने के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी है जो को याद रखना है, र उ के लिए उ ऐसे लेना है, क्योंकि अगर र को हम ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, क्योंकि स्टार्ट करना होता है इसी जगह से एक्चुअल में, जहां से एंड हुआ ये र लिखना, तो ये शायद ब के साथ फिर मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए शारदा लिपि जो एक्सपर्ट्स थे उस टाइम के, उन्होंने ये
र के लिए ऐसे लिखा है, इसका पूरा नहीं करना है, लाइक दिस र ऊ, एंड रू इज एज यूजुअल आप र लिख लीजिए और इसको यहां से और यहां से, या और आप ऐसे भी लिख सकते हैं र ऊ, यहां से ही ऊपर ले लो एक और यहां से दूसरा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो these are 9 letters, special representation for u and o। नॉर्मली याद रखना u जैसे o लिखते हैं हिंदी में, और u डबल करना है उसी o को, पहला लंबा है और दूसरा छोटा है। अब इस पर हम नेक्स्ट थोड़ा सा, ये आज आपके लिए होगा, एंड नेक्स्ट एक लेट अस सपोज एक मैं कुछ वर्ड्स यहाँ देता हूँ, हम लिखने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही आपको फिर एक असाइनमेंट मिल जाएगा। तो जैसे मैं बूथ लिखता हूं, अब बूथ है ब ऊ त, जो हिंदी में हम लिखेंगे बूथ। इसको अब कैसे लिखेंगे हम शारदा लिपि में? तो ब ऊ है, तो पहले ब लिखूंगा मैं, ब। अब ऊ लिखना है क्योंकि ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, बस ये आपको याद रखना है। जैसे कभी लिखना होगा सूत लिखना हो, तो वहां पर ये नहीं कि ये रूल वहां नहीं चलेगा, वहां पर अपना रूल है, बिकॉज स इस स्पेशल में आएगा नहीं। वहां पर हम ऐसे स लिख लिया और ऊ के लिए ऐसे अपनी जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज दिस स्पेशल रिप्रेजेंटेशन of O and O is only applicable for 9 letters. So ब ऊ त, और यहां से ब ऊ और फिर त लिख लिया हमने, राइट। अब सपोज मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, कोई भी, लेट अस सपोज डूबना लिखेंगे हम, और डूबना ड ऊ ब न आ, डूबना लिखेंगे। अब इसको हम शारदा लिपि में कैसे लिखेंगे? पहले ड लिखना है, यहीं पर रोकना है इसको, आगे नहीं। ऊ है तो दिस इज ऊ, बाकी तो सेम है। ब है ब ब ब न आ न और आ, और डूबना। सो नेक्स्ट एक वर्ड लिखते हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए, कोई भी, लेट अस सपोज हम लिखेंगे श से कोई वर्ड लिखेंगे, शूला लिखेंगे, कोई भी वर्ड ले सकते हैं, श उ ल आ शूला। अगर इसको हमने लिखना, मुझे बेसिकली वर्ड से कोई मतलब नहीं है, मुझे श उ दिखाना है, तो श उ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन श उ, बिकॉज श स्पेशल में आएगा, श उ ल छोटा सा। So this is all about today's this special rule which is pertaining to U and O matra for 9 letters only. Hopefully सबने understand किया होगा। अब कोई doubt है तो पूछ लीजिए। Excuse me sir, Excuse me, बोलिए। प्लीज आप दोबारा डू के बारे में बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, बताइए किसके बारे में? बड़ी यू वाली। एक मिनट बेटा, मैं पहले ही बंद करूंगा रिकॉर्डिंग।